नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय और लेकर आई हूं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बेहद खास शो सॉलिड न्यूज। तो इस शो में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी सॉलिड न्यूज और शो में सिर्फ न्यूज ही न्यूज होगी, यानी कि दर्शकों पर कोई भी व्यूज नहीं थोपा जाएगा और उनके सामने सिर्फ खालिश खबरों को ही परोसा जाएगा। तो खबरों को अलग और रोचक अंदाज में आपको दिखाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि खबरों के अंदर छिपी है आखिर कौन सी खबर, जिसे जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। तो चलिए करते हैं शाम की सॉलिड न्यूज की सॉलिड शुरुआत। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज शाम की सॉलिड न्यूज में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सॉलिड न्यूज में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। मुख्यमंत्री ने दूषित जल से बीमार हुए लोगों का हालचाल जाना, अस्पताल वो पहुंचे और यहां पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे धार्मिक स्थलों की, क्योंकि नए साल पर एमपी के धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब यहां पर पहुंच रहे हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। साथ ही सॉलिड न्यूज में हम बात करेंगे रायपुर की, क्योंकि 23 जनवरी से अब कमिश्नर सिस्टम लागू होने वाला, इसको लेकर भी हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर एक बार फिर से भूपेश बघेल ने हमला किया है। जुबानी जंग इन दोनों के बीच चल रही है और इसी बीच अब भूपेश बघेल का एक और बयान सामने आया है। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कहां पर यूरिया न मिलने से किसानों का गुस्सा फूटा है। क्या है डिटेल्स, इसको लेकर हम जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कहां पर म्यूल अकाउंट गैंग का पर्दाफाश हुआ है। तो चलिए इसी के साथ ही अब हम सॉलिड न्यूज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की। इंदौर के वर्मा अस्पताल मुख्यमंत्री पहुंचे। अस्पताल में उन्होंने पीड़ितों से हालचाल जाना, उनसे मुलाकात की है और उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली है। मरीजों के साथ साथ पीड़ितों के साथ साथ डॉक्टर से भी मुख्यमंत्री ने बात की है, स्थिति की जानकारी ली है। एमवाय अस्पताल भी मुख्यमंत्री जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री यहां पर पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे और इस समय उनके साथ तमाम जनप्रतिनिधि अधिकारी भी मौजूद हैं। इंदौर का यह सनसनीखेज मामला, जहां पर दूषित पानी पीने की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं और इन सभी बीमारों को घायल, अब जो मरीज है इनको अस्पताल में भर्ती किया गया और उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। वर्मा नर्सिंग होम पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां पर इन सभी मरीजों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है, संवाद किया है, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है, हालचाल जाना है और इसी के साथ ही डॉक्टर से भी बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने जानने का यह प्रयास किया है कि किस तरीके से मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, क्या क्या दिक्कतें इन सभी लोगों को हो रही है और अभी क्या स्थिति है इन सभी लोगों की, कितनी सुधार की संभावना बन रही है। इन सभी को लेकर डिटेल में मुख्यमंत्री ने डॉक्टर से जानकारी ली है। पूरी स्थिति को लेकर डॉक्टर्स ने यह अवगत भी कराया है मुख्यमंत्री को। तो आपको बता दें कि अब यहाँ से एमवाय अस्पताल भी मुख्यमंत्री जाएंगे, वहाँ पर भी वो बीमारों का हालचाल जानेंगे। तो आपको बता दें कि एक एक करके सभी मरीजों के पास मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, मरीजों का हालचाल जाना है और उनके साथ मौजूद जो अटेंडर्स हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बातचीत की है और जानकारी स्वास्थ्य को लेकर ली गई है। तो इंदौर का मामला, 100 से ज़्यादा लोग दूषित पानी पीने की वजह से बीमार हुए हैं, सभी को उल्टी दस्त की शिकायत हुई और अब इस मामले में लोगों को अस्पताल में, इन सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो दूषित पानी के मामले पर अब हाईकोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया। नगर निगम से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश ने याचिका दायर की और कोर्ट ने त्वरित सुनवाई कर नगर निगम से यह जवाब मांगा है कि नागरिकों को साफ पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके साफ निर्देश
हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही पीड़ितों को निःशुल्क इलाज के भी आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। तो इस मामले में एक और बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दूषित पानी के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। नगर निगम से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश ने याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की है। इसको लेकर मेरी ओर से याचिका पेश की गई थी, जिसमें मुख्य मांग ये थी कि शहर के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पानी मिले और अभी जो भागीरथपुरा में घटनाक्रम हुआ, वहाँ पे जितने भी लोग अभी हॉस्पिटलाइज हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिले और प्रॉपर तरीके से उनका इलाज चल रहा है। कि उन्होंने बोला कोर्ट में, पर फ्री ऑफ कॉस्ट को कोई लेटर बाहर नहीं हुआ। तो कोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन दिया कि अब स्पेशलेंस करें, सभी जितने भी लोग अफेक्टेड हुए हैं भागीरथपुरा क्षेत्र में, सबका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो, प्रॉपर पानी के टैंकरों से वहाँ पानी सप्लाई हो। और 2 जनवरी नेक्स्ट हियरिंग की डेट लगाई है, जिसमें वहाँ पर जितने लोगों की उस घटनाक्रम में मृत्यु हुई है और जितने लोग अभी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती अपना इलाज करा रहे हैं, डाटा पेश करना होगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, ये सनसनीखेज मामला, 100 से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने की वजह से बीमार हुए, इन सभी का इलाज चल रहा है। एक बड़ी लापरवाही अपन नगर निगम की है और इसलिए अब हाईकोर्ट ने भी साफ आदेश दिए हैं कि निःशुल्क इलाज भी करवाए और साथ ही साफ पानी भी जल्द से जल्द मुहैया कराए। देखिए, बिल्कुल प्रीता, इस बात को समझना होगा क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और आंकड़े न केवल बीमारियों के बढ़ रहे हैं बल्कि मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। करीब 9 लोगों की मौत अभी तक दूषित जल पीने से हो चुकी है। और खास बात यह है, पूरा मामला इंदौर का है और इंदौर भी उस जगह का, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं वो कैलाश विजयवर्गीय, वो इंदौर से ही हैं और उन्हीं के क्षेत्र में अगर इसी प्रकार की अगर स्थिति हो रही है तो इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके का पानी दूर दराज के इलाकों में लोगों को पीने को मिल रहा होगा। न केवल कैलाश विजयवर्गीय, दूसरे मंत्री भी, यानी तुलसी सिलावट की भी बात करूं तो जल संसाधन मंत्री हैं, वो भी इंदौर से ही आते हैं। बड़े दिग्गज नेता दिए हैं इंदौर ने, लेकिन वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और पानी मिल भी रहा है तो हम देख रहे हैं कैसे लोगों की जान तक जा रही है और सीधे तौर पर कई लोग बीमार हो रहे हैं। अभी तो हम आंकड़ा 100 का बता रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते प्रीता कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और लोगों की बीमारी का भी मामला सामने निकल के आ सकता है। हालांकि इसके अंदर हम देख रहे हैं सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, खुद हॉस्पिटल पहुंचे, तमाम मरीजों से मुलाकात भी उन्होंने करी है। लेकिन इसके अलावा हाईकोर्ट ने भी जो है तलब कर लिया है और साफ तौर पर इंदौर के नगर निगम को ये जवाब मांगा है कि आखिर कैसे लोग मर गए, आखिर कैसे वहां पे दूषित पानी मिला, क्या कारण रहा। इस तमाम बातों को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और अब आने वाले दिन इंदौर जो नगर निगम है उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। क्योंकि देखिए, जिस टंकी से पानी आ रहा था 2003 की टंकी बनाई हुई है और लगातार उसकी सफाई की अगर बात की जाए तो सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही थी और खाना पूर्ति के साथ चूंकि अब पूरा मामला अब जब सामने निकल के आया और 9 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं, उसके बाद नगर निगम कह रहा है कि हम जांच करेंगे। जांच ही नहीं करेंगे, हम इसके समझेंगे कि आखिर दूषित पानी क्यों जा रहा है। देखिए, नगर निगम के साथ साथ नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अनवर जो है उनको शहरी क्षेत्रों का उनके पास जिम्मा है और ऐसे में अगर जब उसी क्षेत्र के उसी विधानसभा में अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो सवाल उठते हैं, सवाल उठने लाजमी भी है, तो सवाल उठने भी चाहिए और लगातार हम सवाल उठाते भी रहेंगे कि आखिर ये भी लाजमी है क्योंकि सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जिसका नाम पूरे देश में है, और वहां से इस तरह के मामले सामने आए कि दूषित पानी पीने की वजह से लोगों की मौत हो रही है। और जिस तरीके से आप हमें जानकारी भी दे रहे हैं कि अभी आंकड़ा बढ़ भी सकता है, यानी कि स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। अभी 100 से ज्यादा लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, यानी कि मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है और जिन लोगों की मौत हुई है उनका आंकड़ा भी बढ़ सकता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से कई ऐसे अभी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं प्रीता जो गंभीर हालत में हैं और इसको मामूली इसमें नहीं ले सकते। क्योंकि देखिए, आज़ादी के इतने बरस बीत जाने के बाद बुनियादी सुविधाओं का जब जिक्र होता है तो रोटी, कपड़ा, मकान और पानी की बात की जाती है और वही पानी अगर आज़ादी के इतने साल बाद जब मिल रहा है और दूषित मिल रहा है, ना केवल दूषित मिल रहा है, उसको पीने से लोग काल के गाल में समा रहे हैं, तो सवाल उठने लगे हैं और सवाल उठना लाजमी भी। हाईकोर्ट ने सख्त तरीके से जवाब मांगा गया है,
यानी इस तरीके सीधे तौर पे हम देख सकते हैं खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात को तमाम अधिकारियों को हिदायत दी है कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर। न केवल इंदौर बल्कि दूसरे शहरों में भी आप निरीक्षण करें, क्योंकि देखिए इससे पहले भी अगर हमने देखा था एक मामला भोपाल में भी सामने से निकल के आया था दूषित पानी का, यानी लगातार ये चीजें सामने निकल के आ रही हैं और लापरवाही अधिकारियों की दिखाई दे रही है, लाल फीताशाही की दिखाई दे रही है। वो अधिकारी जो ऐसी कमरे में बैठ के पेन चला देते हैं, बता देते हैं कि पानी साफ है, लेकिन जब वो पानी लोगों के अंदर जाता है तो वो लोगों की जान निकाल लेती है। स्पष्ट तौर पर एक बड़ी मिस्टेक के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और आंकड़ों की जिस तरीके से प्रीता हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 100 से ज्यादा लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और जिसमें से कई डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कई गंभीर तरीके से एडमिट हैं। हालांकि इसको लेके अब धीमे धीमे कुछ एक राहत की बात यह भी है कि कुछ लोग रिकवर कर रहे हैं, यानी कि जिस तरीके की तबीयत खराब हुई थी दूषित पानी से, डॉक्टर ने उनको रिकवर करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल जस का तस वहीं खड़ा हुआ है। पूरे देश में स्वच्छ शहर माना जाता है, वहां के महापौर दावा करते थे कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है और सबसे अच्छा पानी, सबसे अच्छी हवा वहां मिलती है। हवा को तो देखिए हम देख ही रहे हैं, पानी की स्थिति क्या है वो अब ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के लोग जान गए कि आखिर 9 लोगों की जान चली गई है। आजादी के इतने साल बाद जब जल मिलता है, पानी मिलता है, तो 9 लोगों की जान चली जाती है और इस प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब जांच की बात भी की जाएगी, खाना पूर्ति भी की जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई का दावा भी किया जाएगा और कुछ कार्रवाई हुई भी है। तमाम दावों के बीच बड़ी बात अतुल ये है कि हिदायत दी गई है, लेकिन हिदायत का कुछ ऐसा खास असर होता हुआ दिखाई भी पड़ना चाहिए। आप हालांकि नजर बनाए रखिएगा। अतुल, फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो भागीरथपुरा के हालात पर सरकार इस समय नजर बनाए हुए है और मरीजों के इलाज में तेजी लाने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौके पर पहुंचे। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कैलाश विजयवर्गीय भी नजर बनाए हुए हैं। इधर मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर गाज गिरी है। निगम के 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और 1 को बर्खास्त किया गया है। उस पूरे मामले की अब जांच भी की जा रही है। इधर साल के आखिरी दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव निजी प्रवास पर उमरिया पहुंचे, परिवार के साथ छुट्टियां